जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी सभी राउंड टेबल मीटिंग कर रहे थे और जियान ने जियामा एम्पायर की बड़ी ताकतों को अपने साथ मिला लिया था। फिर तभी उन्हें यूजी की शादी की खबर मिली, जिसकी वजह से अब वो तुरंत उन पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। वहीं अब हमें उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ही बड़ी भव्य शादी की तैयारी की जा रही है। अकेले में युनशान और गुहे बात कर रहे हैं और युनशान उससे कहते हैं कि अब आज इस शादी के बाद तुम युनलैंसेक में शामिल हो जाओगे, फिर युनलैंसेक की जिम्मेदारियां तुम पर होंगी। जिस पर गुहे उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि जब तक आप जैसे दोजोंग यहाँ पर हैं, युनसेक को मेरे जैसों की जरूरत नहीं। लेकिन वो तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे ये मौका दिया। युनलैंसेक अब फ्यूचर में और ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन युनशान फिर गुहे को जियान को खतरा बताते हैं कि उसका पहला यूजी के साथ गहरा रिश्ता था। अब तक तो वो इस शादी के बारे में जान गया होगा और वो शादी में जरूर कुछ न कुछ अड़चन जरूर डालने आएगा। गुहे कहता है कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरी शादी में अड़चन डालेगा। फिर वो युनशान से रिक्वेस्ट करता है कि आज शादी के बाद वो यूजी के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ दे ताकि उसे उसकी पावर्स फिर से मिल सके। युनशान कहता है कि मैं जरूर ऐसा करूंगा। यूजी को मैंने बचपन से पाला है और मैं भी उसका भला चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूजी को दुल्हन बनाया जा रहा है, उसे सजाया जा रहा है। शादी के जोड़े में वो काफी सुंदर लग रही है, लेकिन वो इस शादी से ना खुश है। अब गुहे के जाने के बाद सोल पैलेस का वो बंदा युनशान के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम गुहे का साथ पाने के लिए यूजी की ही शादी उससे करा दोगे। युनशान कहता है कि शादी इसलिए है ताकि मेडिसिन किंग गुहे का सपोर्ट हमें मिल सके और वो जियान को घायल कर सके। जब वो दोनों ही लड़ते लड़ते घायल हो जाएंगे तब मैं उन दोनों को ही फिर अपने काबू में कर सकूंगा। वो सोल हॉल का आदमी ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि तुम गुहे को मत मारना, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उसकी बॉडी को काबू में लेकर स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। युनशान कहता है कि गुहे लेवल 6 का अल्केमिस्ट है और वो युनलैंसेक के लिए बेनिफिशियल होगा आगे। यानी वो गुहे को सोल हॉल को नहीं देना चाहता है, लेकिन सोल हॉल का आदमी उसे डराता है और कहता है कि तुम ये मत भूलो कि सोल हॉल ही तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जिस ऊंचाइयों को तुम चाहते हो, और सोल हॉल ही तुम्हें इतना नीचा गिरा सकता है कि तुम्हारा कोई नाम तक याद नहीं रखेगा। तुम्हारे पास अभी जो भी है वो सब सोल हॉल की ही मेहरबानी है। ये सब सुनकर युनशान उसको ग्रीट करते हुए झुककर कहता है कि मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा कि आपको गुस्सा दिलाऊं। अगर आपको गुहे पसंद है तो आप उसे जरूर ले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि युनशान को सोल हॉल ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर रखा है। वहीं अब गुहे के पास सबसे ताकतवर दोस्त भी इस शादी में आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। वहाँ सारे डिसाइपल्स और सभी लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं और मंडप के अंदर अब दुल्हन यानी यूजी को बुलाया जाता है। सजी हुई यूजी वहाँ आती है और गुहे आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी तमन्ना आज पूरी होने जा रही है। युनशान सभी गेस्ट का स्वागत करता है और इन दोनों की शादी अनाउंस करता है। उनका पंडित इनकी शादी अब कराने लगता है और इन दोनों के कपड़ों में गांठ बांध देता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर जियान की तलवार फुल स्पीड में युनशान की तरफ आती है, जिसे युनशान एक ही उंगली से दूर पटक देता है। वहाँ अब जियान के सभी दोस्त आ गए हैं और जियान कहता है कि शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, हमें अच्छे से आ तो जाने दो। अभी मुझे ये तो डिसाइड करने दो कि ये शादी का माहौल है या फिर तुम्हारी फ्यूनरल का। युनशान जियान को देखकर कहता है कि तुम बस उस कुत्ते की तरह हो जो लावारिस यहाँ से वहाँ घूम रहा है। आखिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जियान कहता है कि तुमने मेरे परिवार को मार डाला और जो लोग बचे उनको भागने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे पापा लापता हुए। अगर मैं युनसेक के अंदर खून की नदियाँ भी बहा दूं तो वे तुम्हारे पाप नहीं मिटेंगे। युनशान जब देखता है कि ये रॉयल एम्पायर भी जियान की साइड है तो वो उसको पूछता है कि आखिर तुम्हें इसमें क्या दिखा जो इसकी साइड से तुम यहाँ आए हो। जिस पर वो कहता है कि तुमने हमको बेवकूफ समझा है क्या? हम सभी तुम्हारी इंटेंशंस जान चुके हैं कि तुम पूरे सियामा एम्पायर को अपने अंडर में लेना चाहते हो। युनशान भी कहता है कि तो अब फैसला हो ही जाए। यूजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी सांसें फूलने लगती हैं और ये देखकर गुहे को गुस्सा आ रहा है। गुहे कहता है कि आज मेरी शादी का दिन है और मैं यहाँ किसी तरह का दंगा फसाद नहीं चाहता। जियान कहता है कि इन्होंने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, क्या तुम उसे दंगा फसाद मचाना नहीं कहोगे? उन्होंने मिडिल फैमिली पर अटैक किया, क्या वो दंगा फसाद नहीं था? अगर वो कर सकता है ये सब तो हम क्यों नहीं? आज ही वो वक्त है जब युनशान और मेरे बीच के सारे ग्रजेस मिटने वाले हैं।
वो गूही को भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि युनशन तुम्हारी शादी यूजी से इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि तुम्हें यूजी पसंद है। वो तुम्हारा सिर्फ सपोर्ट चाहता है ताकि मेडिसिन किंग उसे मिल सके। गूही कहता है कि तो क्या मैं सच में यूजी से प्यार करता हूँ और उसके सेक की रक्षा करना अब मेरा धर्म है क्योंकि मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। जियान कहता है कि युनशन लोगों का सपोर्ट लेने के लिए अपने डिसाइपल्स की शादी बिना उनकी मर्जी के दूसरों से करा देता है। वाह, क्या अच्छा गुरु है यूजी का। युनशन भी अब गुस्से में आकर कहता है कि पिछली बार तो तुम भाग गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। गूही युनशन से कहता है कि ये मैटर मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं इसको संभाल लूंगा। आइस एम्परर को चिंता होने लगती है क्योंकि अगर गूही इस युद्ध में कूदा तो उसके साथ 5 पावरफुल लोग आए हैं, वो भी यहाँ इस युद्ध में कूद जाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन उन्हें जियान पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। जियान भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे और युनशान के बीच आना है तो आ जाओ। तुम क्या, अगर मेरे सामने मौत भी आ गई तो मैं उससे भी आज लड़ जाऊंगा, लेकिन युनशान को तो आज मैं मार कर ही रहूंगा। गूही उसके पास आ जाता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम कितना इम्प्रूव हुए हो इन 3 सालों में। जियान कहता है कि मैं तुम्हें 10 स्ट्रोक्स यानी 10 अटैक में ही हरा दूंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी शॉक हो जाते हैं और गूही कहता है कि अगर तुमने मुझे 10 अटैक में हरा दिया तो मैं यहाँ से तुम्हें बिना कुछ कहे चला जाऊंगा और तुम्हारे और युनशान के बीच में नहीं आऊंगा। सभी जियान के ऊपर हंसने लगते हैं कि ये भला मेडिसिन किंग को 10 अटैक में कैसे हराएगा। जियान भी कहता है कि अगर 10 अटैक में मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उनमें शर्त लग जाती है और गूहे अपनी तलवार से जियान पर हमला कर देता है और जियान भी उस पर हमला करता है और दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों ही काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और दोनों ही 2 ह्वान पर हैं। उनकी इतनी इंटेंस फाइट हो रही है कि आसपास जो भी इनके लोग हैं वो दूर हट जाते हैं। गूहे अब 1000 फ्लेम स्वॉर्ड ब्लेड्स का यूज करता है और उसके आसपास 1000 से भी ज्यादा तलवार आ जाती हैं और वो सारी तलवारों को जियान पर छोड़ देता है। जियान इन सभी तलवारों से बचने की कोशिश करता है, अपनी न्यू फायर से इन सभी तलवारों को काटने लगता है। गूहे को गुस्सा आ रहा है कि वो हर एक अटैक से कैसे बच रहा है, लेकिन अब जियान के 8 स्ट्रोक्स पूरे हो गए हैं और गूहे उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 स्ट्रोक बचे हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अब जियान नहीं जीत पाएगा, लेकिन जियान कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ 2 मूव्स ही चाहिए। जियान अब अपनी 2 हैंड की पावर का यूज करता है और 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स का यूज करके गूहे के चारों तरफ बहुत तेज स्पीड में घूमने लगता है। गूहे उसे लोकेट करने की कोशिश करता है और तुरंत उस पर अपनी फ्लेम छोड़ने लगता है, लेकिन तभी जियान लायन टाइगर गोल्ड शैटरिंग रोल का यूज करता है और उसके ऊपर जोर से दहाड़ता है, जिससे उसका फ्लेम अटैक नलीफाई हो जाता है और वो खुद भी घायल हो जाता है। अब गुस्से में गूहे उस पर हेड टू हेड अटैक करने के लिए जाता है और जियान भी ऐसा ही करता है। जियान उसको और वो जियान पर बहुत जोर से हमला करते हैं और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से यूजी का भी पल्लू नीचे गिर जाता है और गूहे नीचे जाकर गिरता है। जियान वहीं खड़ा था, यानी गूहे हार गया है। गूहे के मुंह से खून आने लगता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आइस एम्परर अब अपने बाकी साथियों को सतर्क कर देते हैं कि अब युनशान अचानक से हमला कर सकता है, इसलिए सब सावधान हो जाओ। गूहे अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और यूजी से कहता है कि तुम्हारे लिए जियान ही अच्छी चॉइस है। वो युनशान से कहता है कि मैं अब हार गया हूँ, इसलिए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से जाना होगा। वो शादी की भी कैंसिल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसके 5 शक्तिशाली दोस्त भी चले जाते हैं। युनशान को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके जो गेस्ट थे उन्होंने खाना तक नहीं खाया और वो ऐसे ही चले गए इस जियान की वजह से। युनशान कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो इन 3 सालों में, लेकिन अब इससे ज्यादा तुम नहीं हो पाओगे क्योंकि अब तुम्हारी जान मैं ही खुद लूंगा। युनशान तुरंत सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर दे देता है कि जो भी यहाँ आए हैं उन सभी को मार डालो। सभी एल्डर्स इन पर हमला कर देते हैं और जियान के सभी एल्डर दोस्त अपने अपने फ्लेम्स को निकालकर तैयार हो जाते हैं। युनशान जियान से अब कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बाप हमारे पास नहीं है, और अगर वो होता तो हम उसे इतना ह्यूमिलिएट करते कि वो दर्द को अपनी किस्मत मानने लगता। इतना भयानक रूप देखकर यूजी भी शॉक हो जाती है। जियान कहता है कि मेरे पापा एग्जैक्टली है कहाँ पर, जिस पर युनशान कहता है कि उस जगह जहाँ तुम उसे नहीं बचा सकते। जियान कहता है कि क्या वो सोल हॉल के पास है। वो समझ जाता है कि उसको ये बात उसके अंदर रह रहे स्पिरिट ने बताई है। जियान भी शॉक हो जाता है कि सोल हॉल और युनशान अब मिले हुए हैं, क्योंकि सोल हॉल ने ही टीचर के बारे में युनशान को बताया है। अब सभी युनशान के डिसाइपल्स वहाँ फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और युनशान जियान के सामने आ जाता है और जियान अपनी फ्लेम्स निकाल कर खड़ा हो जाता है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।